अपने घर पर बैठकर प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर का कह रहे कि प्रार्थनाओं का स्वाद चक्कर देखो। पवित्र आत्मा आज ही मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग से मैं कह रहा हूं सुरक्षा देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एंड टाइम आ गया, एंड टाइम आ गया, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखा रही है? बाइबल कह रही है एंड टाइम आएगा दूसरे लोगों के लिए आपके लिए एंड टाइम नहीं है। आप कह रहा है कि बुरे दिनों में नहीं, आप आशीष के दिनों में जी रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बहुत पूरी दुनिया के लिए बुरे दिन होंगे, लेकिन जो लोग पवित्रता से चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हैं, हर संडे लाइव प्रेयर में शामिल होते हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके कह रहा कि डबल दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, परमेश्वर आशीषों के दिन भेज रहा है। मैं कह रहा हूं कि जंगल में रोटी खत्म हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मन्ना गिराया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आज मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन हो, जंगल हो, यहां पर कुछ भी हो, आपका खाना सपट गया हो, कुछ ना मिले आपको, लेकिन मेरा परमेश्वर फिर भी मैं कह रहा हूं आज रात आपकी लाइफ में काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये लेडीज को जब पता लगता है कि इसका पैसा खत्म हो रहा है और डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, तो उसी समय ये हार कर थक कर बैठ गई और टेंशन करने लगी। बोलती है 18 साल से, इतने साल से मैं लहू बहने का रोग है, अब मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी परमेश्वर। उस परमेश्वर को याद करने लगी और उसी समय इसको किसी ने बताया, बोलता है कि एक जगह पर यीशु नासरी आया हुआ और वहां पर लाखों की भीड़ है, पर पता नहीं तेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। नेगेटिव विचार थे इसके अंदर कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आज मैं हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों के जब कोई विपत्ति कोई समस्या आती है तो उनके अंदर सबसे पहले एक नेगेटिव विचार आता है, नहीं यार कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, लाइव देखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना 5 मिनट के बाद सब कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, एक अभिषेक आपको छुएगा और ब्लेसिंग बदल जाएगी आपके ऊपर, अनुग्रह आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये औरत जो है विश्वास करती करती ये उसी समय इसने अपने विचारों में कह रहे कि वो गड़बड़ी नहीं आने दिया, इसने विश्वास के बोल बोले उस समय में। इसने कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर वो मुझे देखे ना देखे, चाहे वो मुझे छुए ना छुए, चाहे वहां बेशक भीड़ हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। बोलती है कि अगर मैं विश्वास से उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज ये विश्वास के साथ वहां पर हो सकता था कि ये वहां से वापस आ जाती भीड़ को देखकर, और ये वहां पर कह सकती थी कि इतने मर्दों के बीच में मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि वहां पर सारे मर्द थे, सारे आदमी लोग थे वहां पर। और इसी समय उस पुराने समय के अंदर औरतों को इजाजत नहीं थी आदमी लोगों के बीच में जाने के लिए, लेकिन वहां पर घसीट बसीट कर कैसे ये बीच में जाती। और ये सोच रही थी मैं इनके बीच में कैसे जाऊंगी, विचार कर रहे थे इसके कि मैं मर्दों के बीच में कैसे खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन उसी समय इसने एक फैसला लिया, चाहे मैं खड़ी होकर नहीं, मैं तो लेट कर जाऊंगी आज वहां पर, उनके पैरों के नीचे से निकलकर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी। आज हम पढ़ते, देखो वहां पर क्या हुआ कि हाँ वचन को पढ़ते, क्योंकि वो कहती थी हाँ यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई। देखो यहां पर कह रहा है यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, यीशु मसीह ने उसको पलट कर नहीं देखा, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने बाद में पता लगा यीशु मसीह को ये चंगी हो गई है, लेकिन वहां पर ये औरत अपने विश्वास के बोल के कारण चंगी हो चुकी थी। इसने विश्वास से कहा कि मैं तो उसके कपड़े को ही छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और इसने विश्वास का बोल बोला और जाकर कपड़ा छू लिया, और ये कपड़ा छूकर चुपचाप वहां से निकल रही थी बिना गवाही दिए। आज चर्च में भी बहुत सारे लोग जब लाइव में भी यहां पर बैठे बैठे चंगे हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चलो प्रॉफिट बजिंदर को क्या पता, अरे मैं तो चंगा हो गया हूं, अरे मैं तो दूसरे चर्च में जाता हूं, प्रॉफिट बजिंदर को क्या बताने की जरूरत है, हमारा पादरी नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये भी औरत सोच रही होगी कि अरे मुझे तो मैं देख रही हूं यहां पर, अरे ठीक होगी, अब मैं जा रही हूं, वापिस जा रही थी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा अरे सुन, करे कहां जा रही है? बोलता है किसने मुझे छुआ है और यहां से किस मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और उसने मुझे छू लिया है और मेरी सामर्थ्य ने उसको छुआ है और वो कोई औरत ने आज चंगाई पाई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गवाही ना दो, लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव विचार अपने अंदर रखते हैं, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, आज डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं यार हमें क्या जरूरत है बताने की। औरत सोच रही थी, लेकिन इस औरत का विश्वास था, इसके बोल ने परमेश्वर को खुश कर दिया कि ये कह रही थी, विचार कर रहे थे, शैतान इसके दिमाग में कह रहा था अरे मर्दों के बीच में कहां जाएगी। अंधे भिखारी को कह रहे थे अरे कहां जा रहा तू, क्या कर रहा तू, अरे छोड़, राजा लोग आ रहे हैं, यहां पर नहीं बैठा करते, यहां पर बैठना पाप है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे इस लॉकडाउन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास के बोल अपने मुंह से निकालने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि आज आपका व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि छुटकारा पाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे उद्धार पाने वाले हैं, आपके बच्चे ब्लेस होने वाले हैं, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनके अभी तक काम नहीं खुले आज खुलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर मेरी जिंदगी
में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मेरे चर्च के अंदर एक 2018 में एक आदमी आया और उसी समय वो सिलेंडर पर था और उसको सिलेंडर लगा हुआ था, और लेकिन उसी समय कि वो विश्वास के साथ वहां बैठा था और उसे वॉलंटियर लोग ही बोल रहे थे, कह रहे कि नहीं नहीं भाई तू ज्यादा बीमार है, तू जो है वहां हॉस्पिटल चला जा, हॉस्पिटल चला जा। लेकिन वो कह रहा था, कह रहा नहीं नहीं भाई, कह रहा मैं तो बस मेरा विश्वास है, एक बार मैं यहाँ धरती पे आया हूँ, दूर से ही अगर प्रॉफिट जी कह देंगे कि जहां कोई सिलेंडर लगा तो ठीक हो रहा है, तो कह रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। वो ऐसे ही कह रहा था। और उसी समय मैंने जब कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे स्टेज पर बोला कि बोल के आज कह रहा कि कोई स्टेज पर से बोल कर यहाँ पर कोई इस समय कोई सिलेंडर लगा हुआ है, बेड पर है और आज वो चंगा होने के लिए जा रहा है। जब मैंने कहा कि वो सिलेंडर लगे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई है और उसी समय उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो आजाद नहीं हो पा रहे, और उसी समय वो आजाद होगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो व्यक्ति उस बेड से गिर गया और उसी समय उसको एक गर्मी महसूस हुई और उसी समय बोलता है, कह रहा कि जब आपने कहा अभिषेक आपको छू रहा है, तो उसी समय मैं गिर गया और मुझे कह रहा कि छू लिया पवित्र आत्मा ने। और उसी समय कह रहा कि मुझे अब गर्मी लग रही है, कह रहा कि मुझे सांस आ रही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और वो दौड़ रहा है वहां पर स्टेज के आसपास दौड़ रहा है और उसी समय बड़ी इंस्टेंट हीलिंग हुई उसकी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है। अगर आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर खुश नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जब आप विश्वास के बोल मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातों के कारण कह रहे कि वो चंगे नहीं होते। आप प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन खुदा की प्रेजेंस में नहीं है। हर व्यक्ति प्रार्थना करने वाला खुदा की प्रेजेंस में नहीं बैठा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा चारों तरफ से कह रहा है कि जब आप अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं और अपने दिमाग को कह रहा उसके साथ परमेश्वर के भक्ति के साथ जोड़ लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। ये नहीं कि आपने घंटा प्रार्थना किया और घंटा आपने बाइबल पढ़ा और आपका दिमाग कहीं और घूमता रहा, तो वो चंगाई का घर नहीं है। चंगाई जब मिलती है, कह रहा आशीषें जब खुलती हैं, कह रहा जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, हम उस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और कह रहा प्रार्थना में मन लगाते हैं, हम रो रो कर परमेश्वर के सामने दुआएं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का, आप लिख लो कि परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल में कह रहा है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, उसको आशीषित किया, कह रहा है जो कह रहा है इस सीक्रेट को जानता है। और कह रहा है कि ये अंधे भिखारी ने सीक्रेट को जान लिया, ये लहू बहने वाली औरत को सीक्रेट का पता था और इसने जान लिया, इसको समझ में आ गया, क्योंकि इसको किसी विश्वासी ने बता दिया था। जिसने सुसमाचार सुनाया उसने यह भी बताया कि भाई वहां पर विश्वास से लोग चंगे होते हैं, लाखों की भीड़ जाती है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि कई बार नहीं भी चंगे होते, लेकिन वो चंगे होते हैं जिनका विश्वास बड़ा होता है। तो आज अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपका बिल पे कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, आज ही मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े आर्थिक तंगी से एक गड्ढे से आप बाहर आने वाले हैं। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, लेकिन आपको विश्वास करना है। कई बार हमारी आशीषें गूंगी हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैंने इतनी प्रार्थना किया, इतनी भविष्यवाणी सुना, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों के लिए उनकी आशीषें आज भी गूंगी हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। जो मैंने सीक्रेट दिया, हम लूका 1:20 में पढ़ते और देखते कि जो सीक्रेट मैं दे रहा हूं उसको आपको समझना है। कह रहा है जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, तो आपके घर में चंगाई आएगी। मैं कह रहा हूं कोई वायरस नहीं आएगा, कोई शैतान एंट्री नहीं करने वाला। आज मैं देख रहा हूं कि मसीह लोग भी डरे और घबराए हुए और बोल रहे हैं हेलो चप्पल बाहर निकाल के आओ, हेलो मास्क लगाओ, और ऐसे भाई साहब ऐसे व्यक्ति आते हैं और हमें ही डरा देते हैं, बोलते हैं कह रहे नहीं अपने घर में ये किया करो। ठीक है, प्रोटेक्शन, मैं कह रहा हूं कि आपको सेफ्टी करना जरूरी है, लेकिन बाइबल कह रही है कि जितनी मर्जी सेफ्टी करो, लेकिन अगर आप खुदा के नाम से, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा मांगते हैं, तो आज रात आपके घर सुरक्षा आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा करा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। अगर जागने वाला सारी रात जागे, करा फिर भी चोर घुस जाए, तो करा जागना बेकार है। इसका मतलब करा कि आपने हाथ धोए, आपने सब कुछ किया है, माइंड वॉश किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपको किसी इंफेक्शन ने पकड़ लिया, तो इसका मतलब बेकार है। मैं कह रहा हूं कि आपकी भक्ति करना बेकार है इसका मतलब, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी सुरक्षा करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। वचन के अकॉर्डिंग आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप वचन के अकॉर्डिंग, अगर आप सीक्रेट आपको पता है, तो आप, मैं कह रहा हूं, ज्यादातर सुरक्षित रहेंगे। आपको ये 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, आप बाद में वीडियो में देख सकते हैं कि उसको खोलकर लिख सकते हैं
कि आप वो 3 पॉइंट्स लिखवाए और आपको वो 3 पॉइंट्स बोलने हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको ये बात कह रहा विश्वास के बोल आपको बोलने हैं। विश्वास के बोल अगर आपने परमेश्वर को पसंद आ गए तो कह रहा है कि परमेश्वर अट्रैक्ट हो जाएगा आपके ऊपर। कि चाहे विश्वास के बोल कैसे, बेशक आपकी रिपोर्ट्स बोल रही होते अंदर पत्थरियां रसोलियां, आप बोलो होंगी, लेकिन अरे ये पत्थरियां रसोलियां मेरा परमेश्वर आज बाहर फेंक देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूं आज परमेश्वर काम करेगा। होगा थायराइड किसी को, आप कहोगे थायराइड जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के बोल बोलो आज मेरे साथ, बोलो कि बेशक आज सर्वाइकल हो, बोलो सर्वाइकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कि प्रभु मुझ पर दया करेगा, आज पवित्र आत्मा मुझ पर दया करेगा, उसके लहू से मैं छुटकारा पाऊंगा, उसने मेरा बिल चुका दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप ऐसी बातें कह रहे हो, परमेश्वर आज अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है आपकी लाइफ में। यहां पर देखते हैं हम कि यहां पर एक अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखो मंदिर में जकरिया प्रार्थना करने के लिए गया और क्या कर रहा है, वहां पर जाकर प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के सामने ऐसे प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं और उसमें प्रार्थना कर रहा है, कह रहा परमेश्वर मेरी पत्नी को काफी साल से बच्चा नहीं है, बच्चा दे। अरे तेरा नंबर आया, वहां पर नंबर आता था। जिस दिन इसका नंबर आया वेदी पर, कह रहा है कि वहां पर लोगों सफाई करनी है मंदिर की, इसका सफाई का नंबर आया, वेदी पर धूप जलाने का नंबर आया। तो ये वहां पर क्या कर रहा है, ये वहां पर प्रार्थना भी कर रहा है कि परमेश्वर मेरी पत्नी को गर्भवती कर दे, परमेश्वर हमें भी बच्चा दे दे। लेकिन काफी समय से, जब तू सालों साल से प्रार्थना कर रहा है और ये थक गया, इसने कहा अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या प्रार्थना करने की जरूरत है। एक दिन और इसका नंबर आ जाता है मंदिर में, और जब ये मंदिर में जाता है तो उस समय देखो कि इसको आशीष मिली है, लेकिन इसने अपनी आशीष को गूंगी करा लिया। आज हो सकता है आपको आशीष मिली हो, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो और आप अपनी आशीष को गूंगा करा रहे हो। आपके एंजल आपसे सपने में बात कर रहा हो, एंजल मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा हो, एंजल आपको मजबूर कर रहा हो आमीन बोलने के लिए, रिसीव करने के लिए, लेकिन आप गूंगे बैठे हो, आप निराश बैठे हो। नहीं नहीं, मेरी माँ बैठी है, मेरा बाप बैठा है, चलो शर्मा रहा हूं मैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल को उठाओ, अंदर कमरे में जाओ अलग, और इसी समय देखो और आमीन बोलो। मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी आज, आपकी आशीषें बोलने वाली हैं आज आपकी यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं खड्डे में से। यहां पर ये व्यक्ति ने नेगेटिव बात बोलकर परमेश्वर को खुश नहीं किया, इसने पवित्र आत्मा को खुश नहीं किया, नेगेटिव बात बोलकर इसने अपनी आशीषों को गूंगा कर लिया। हाँ, पढ़ते इसको। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। हाँ। और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि देखो यहां पर लिखा, कह रहा 1:20 में कह रहा है कि जकरिया के पास एक एंजल आया मंदिर के अंदर और उसको आकर बोलता है जो तू भक्ति कर रहा है मुझे प्रसन्न है, परमेश्वर खुश हुआ। कह रहा है कि अब तेरी पत्नी इलिशिबा को बच्चा होगा। और उसी समय हंसने लगा भाई साहब, कह रहा है कि अरे शक करने लगा और बोलता है, कह रहा है कि मेरी पत्नी को, कह रहा है जब से मैं मांग रहा तब से तो दिया नहीं, अब मैं बूढ़ा होने वाला, अब तू मुझे बच्चा देने जा रहा। तो उसी समय क्या हो गया, उसी समय क्रोध आया स्वर्गदूत को और उसने कहा, कह रहा यार तू मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था पहले, मैं इसलिए तो आया, और कह रहा है कि अब जब मैं तेरे पास आ गया भविष्यवाणी कर रहा हूं, अब तू विश्वास नहीं कर रहा। हो सकता है कि मैं किसी का नाम लेकर भविष्यवाणी कर रहा हूं और वो विश्वास न कर रहा हूं इस बात पर, हंस रहा हूं। मैं जब भविष्यवाणी करता हूं बहुत सारे लोग हंसते हैं कि यार हमारे पता बाप दादों के पास इतना पैसा नहीं जो हमें बता रहा है कि हम करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट खरीद लेंगे, हम हमारे पास बच्चा हो जाएगा, हम तो बूढ़े हैं, हम तो ये। कह रहा अब्राहम हंसा, ये हंसा, और उसी समय स्वर्गदूत को क्रोध आया और उसने कहा, कह रहा कि शक कर रहा है मेरे ऊपर, कह रहा है मैं जो, कह रहा है कि वो जिब्राइल का स्वर्गदूत हूं मैं, कह रहा है जो दिन रात परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, कह रहा हाथ उठाकर, कह रहा उसके सामने उसके पीछे पूछे बगैर मैं नहीं आता, कह रहा लोगों के पास उनको आशीर्वाद देने के लिए, कह रहा जा आज से तू गूंगा रहेगा, मौन रहेगा, तू गूंगा हो जाएगा आज से। और उसी समय 9 महीने के लिए गूंगा हो गया ये, और उसी समय और अपनी पत्नी को जाकर बता रहा है, फिर भी लिख कर बता रहा है, लिख करके तू गर्भवती होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा जो लोग नेगेटिव विचार रखते हैं प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, जरा बार बार टेंशन लेते रहते हैं, पता नहीं अब क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कह रहा कि आपको विश्वास से मुंह से अच्छी बातें निकालने की जरूरत है कि नहीं, मैं आज प्रार्थना करूंगा, यीशु के लहू से मैं छुटकारा पा चुका हूं, उसने मेरा बिल और पास कर दिया है, उसने मेरा बिल चुका दिया है, उसने मेरा दाम चुका दिया है, मैं यीशु के लहू से छुड़ा लिया गया हूं। मेरे फेफड़े, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरा लीवर, मेरा माइंड, मेरा सिर, मेरी टांगे, मेरे घुटने आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा बच्चा आजाद हो चुका है, कोमा में से बाहर आ चुका है। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से मैं कोर्ट के जी चुका हूं। और इसी समय बोलो कि मैं आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं बांझपन से छुटकारा पा चुकी हूं, मुझे बच्चा हो चुका है, मैं आशीषित हो चुकी हूं, मैं आज उसके कपड़े खरीद के लेकर आऊंगी इस विश्वास से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। अगर आपकी आशीषें आज भी गूंगी हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, मैं कह रहा हूं गूंगी हो गई हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी आशीषें बोलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, ड्रीम्स में बोलने वाली हैं, आपके चेहरे पर रौनक आने वाली है, आप फिर से चमकने वाले हो, आप शाइन मारने वाले हो। बोलो आमीन।
मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा है कि चर्च में आने वाले लोग, हर व्यक्ति विश्वासी नहीं होता, याद रखना। हर चर्च में आने वाला वॉलंटियर भी, हर चर्च में जाने वाला पास्टर भी कई बार विश्वास का मनोबल, आपको इस बात के लिए समझना है। बेशक आप गिरो, लेकिन बाइबल बोलती है बेशक कह रहा है कि धर्मी जन 7 बार गिर पड़े, कह रहा चाहे वो पास्टर हो विश्वासी हो, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होगा। अगर आप विश्वास की बात मुंह से निकालोगे तो एक स्वर्गदूत आज आपको फिर से सहारा देने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत फिर आपको उठाने के लिए आएगा। मत डर, आज आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, मत घबराओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है तुम अट्रैक्ट करो मेरे को, अट्रैक्ट करना सीखो। आप विश्वास से बोलना सीखो, विश्वास की प्रार्थना करना सीखो। कह रहा है कि वहां पर लिखा याकूब की पत्री में, कह रहा है कि वहां क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब एक व्यक्ति कह रहा है कि बीमारी की शैया पर भी पड़ा होगा, कह रहा बेड पर पड़ा होगा, अगर बीमार व्यक्ति पर विश्वास से प्रार्थना करके तेल मलोगे और बीमार विश्वास करे और मुंह से अच्छा बोल निकाले, तो कह रहा है कि वो अपने बिस्तर से खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको खड़ा होना है, मैं कह रहा हूं आपको खड़ा होना है, आपको विश्वास के बोल बोलने हैं। अगर आपको कर्जे से बाहर आना है, आपको विश्वास के बोल बोलने हैं। आपको मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, एक बार नहीं 120 बार विश्वास के बोल बोलो। घोषणा करो कि मैं कर्जे से बाहर आ रहा हूं, मेरी नौकरी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। मैं कह रहा हूं इस साल नहीं मिलेगी, अगले साल जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। एक बार ऐसे ही मेरी चर्च की एक वॉलंटियर थी, मेरे को किसी ने बताया, कह रहा कि मेरे चर्च के अंदर कह रहे एक व्यक्ति आया और उसने पेशेंट था और उसने बताया, कह रहा कि पास्टर जी हम 2 बार कह रहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन आप ही के चर्च के एक वॉलंटियर ने हमें रोक दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे? कह रहा कि वो बार बार ये बोल रहा था, कह रहा कि वो अभी नई वॉलंटियर बनी थी और उसने वॉलंटियर ने उनको रोक दिया। बोलते कह रहे नहीं करे, अरे ये तो बस प्रार्थना करते हैं और कोई ऐसा कह रहे, अरे तू क्यों टाइम खराब कर रहा है, इतनी दूर से आया, ये वो नेगेटिव बातें उसको बोलकर उसको भगा दिया। वो 2 बार चला गया, लेकिन वो चौथी बार फिर पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया, उसको कहा कि नहीं तू जा और मेरे दास के पास जा और तू चंगा होगा। और जैसे ही वो गया और उसी समय वो आया और उसने मुझे बताया और मुझे बड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा उस वॉलंटियर की फोटो मेरे को खींच के देना। और उसी समय उसने जब फोटो दी तो मैं बड़ा हैरान हो गया और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर इस वॉलंटियर को पवित्र आत्मा तू सिखा। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो वॉलंटियर वो हमारे चर्च में नहीं आई और उसी समय सेवादार, मैं कह रहा हूं कि और उसी समय जब वो चर्च में नहीं आई तो 2 महीने के बाद वो फिर चर्च में आई और गवाही दी और उसने बताया कि क्या हुआ कि उसको बच्चेदानी में कैंसर हो गया और वो 2 महीने जगह जगह चर्चों में जाती फिरी, इधर उधर और प्रार्थनाएं कराती फिरी, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि अपमान कहां कर रही है तू, नहीं समझ में आ रहा लोगों को। लेकिन उसी समय कि वो उसको जब बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गया और उसके बाद कह रहे, लेकिन उसको विश्वास हुआ कि परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा है कि वहां लोग जब विश्वास की बातें बोलते हैं, अरे तू सेवादार होके नेगेटिव बातें बोल रही है, वो पादरी तुम्हें सिखाता है और तू ऐसा बोल रही है। और उसी समय वो औरत पीछे बैठ गई विश्वास से अपनी रिपोर्ट लेकर और वो बोल रही थी वॉलंटियर वहां पर बैठकर पीछे कि कह रही थी, खुदा मैं आज विश्वास करती हूं कि यहीं से अभिषेक आएगा और मुझे छुएगा और मैं चंगी हो जाऊंगी आज यीशु मसीह के नाम में, और तेरे लहू से मैं आजाद हो जाऊंगी आज यीशु के नाम में। उस औरत ने कहा, तूने मेरा बिल चुका दिया है, मेरी देह के लिए कह रहा तूने अपना लहू बहाकर मेरा बिल पे कर दिया है, मैं छुटकारा पा चुकी हूं, मैं अब हॉस्पिटल के चक्कर काटना बंद करूंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी अब से यीशु मसीह के नाम में, और मेरा ऑपरेशन कैंसिल होगा। उसने घोषणा करना शुरू कर दिया पीछे बैठकर। और जब वो बैठकर गई और उसके बाद और थोड़ी देर के बाद वॉलंटियर उसे मेरे पास लेकर बोले, करे चक्कर खाकर गिर गई। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ इसको डॉक्टर को चेक कराओ। और जब वो अगले दिन उसने डॉक्टर को चेक कराया, बोलती है कह रही कि मेरे बच्चेदानी में से वो कैंसर वाली रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। और उस औरत को विश्वास हुआ, उस वॉलंटियर ने बताया, कह रही कि पापा मेरे से ये गलती होगी और मैं ऐसा सोचती थी शायद परमेश्वर काम करता या नहीं करता, ये वैसे ही होंगे, और अरे किसी को दवाइयों से ठीक हो जाते होंगे और यहां पर आकर गवाही देते होंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक मैं कह रहा हूं आज रात आपको भी छूने वाला है। अगर आज आप अपने हाथों को उठा रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक आएगा और आपको भी छुएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं छुएगा यीशु मसीह के नाम में, छुएगा वो यीशु मसीह के नाम में। आपके बिस्तरों को छू रहा है, जहां इंफेक्शन है खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को छू रहा है आज वो, आज आपके बच्चों को छू रहा है। आज मैं कह रहा हूं जिस हिस्से में आप बीमार हैं उसको छू रहा है, अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आता है बीमारियां बाहर जाती हैं, अभिषेक जब आता है लोग चंगे होते हैं, कर्जे से बाहर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं
बंधन में पड़े, दुष्ट आत्मा से पड़े, लोग आजाद हो जाते हैं। अभिषेक को आने दो। अभिषेक सिर्फ विश्वास वाले लोगों के पास आता है, विश्वास वाले बोलने वाले लोगों के पास आता है। ये नहीं हाँ मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास तो शैतान भी करता है भाई साहब कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन जब तक आप विश्वास की बातें मुंह से नहीं निकालते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। हो सकता है कह रहा है कि आज कोई बीमार हो और आई नगर की विधवा औरत की तरह कह रहा हो कि किसी समय परमेश्वर मेरा बच्चा तो सही है, बिल्कुल सही है, और इसी समय मैं कह रहा हूं एक एंजल आने वाला है और आपकी रिपोर्ट सही करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना। जब हम गिनती का 17 का 4 पढ़ते तो हम देखते हैं, एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, और इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है उन लोगों को बता रहा है। देखो मैंने शुरू से आपको बताया, जब एक बीमार व्यक्ति प्रॉब्लम्स में होता है तो वो समय नेगेटिव विचार में चला जाता है। वो सोचता है शायद परमेश्वर मेरे लिए नहीं है, शायद मैंने कोई गलत काम कर दिया, शायद वो इजरायलियों का भगवान है। पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। और जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो बता रहा है, कह रहा है तुम मेरे मंदिर हो, कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कह रहा है कि अपना कह रहा है लहू देकर कह रहा है तुम्हें खरीद लिया है और तुम्हारा बिल पे कर दिया है। आपको बस विश्वास करना है और विश्वास के बोल मुंह से बाहर निकालने हैं। और इसी समय कह रहा है जब तुम वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये मैसेज था मेरा और आपको सुनना है। कह रहा है कि मैसेज है, कह रहा आज का टॉपिक है, कह रहा है कि हमें कह रहा है कि खुदा को कैसे अट्रैक्ट करना है, हमें खुदा को परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है मुंह से बोलकर। कह रहा विश्वास की बातें, जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री ने कहा मैं तो तेरे कपड़े को भी छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। अरे मैं तो कुत्ते का कह रहा है कि जो तू कुत्तों को रोटी डालता है अगर वो चूरा भी खा लूंगी, कह रहा है कि तब भी कह रहा है मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार चंगा कर दिया। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना और विनतियां कह रहा है, और प्रार्थना और विश्वास से। मैंने पहला बताया कि विश्वास से आप चंगे हो रहे हैं, विश्वास के बोल से। दूसरा प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थना रूम में आपको जाना है और प्रार्थना रूम के बाद आपको ये बोल बोलने हैं। पहले बोल नहीं बोलने, पहले आपको प्रार्थना रूम में जाना है। बाइबल में लिखा कह रहा है अपनी कोठड़ी में जा और जो तेरा पिता गुप्त में है और जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर। कह रहा है कि वो गुप्त का परमेश्वर आज तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कह रहा हूं मैं ऐसे नहीं बड़े बोल बोलता, जाओ तो ठीक हो गया, जाओ तेरा काम हो गया। पहले मैं कमरे में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं और उसके बाद मैं विश्वास के बोल बोलता हूं। परमेश्वर काम करता है, मैं कह रहा हूं। और मैं ऐसे नहीं बोलता, पवित्र आत्मा वो मुझे दिखाता है और परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये सीखना है। हम पढ़ते गिनती 17 के 4 में मैं बताता हूं कि जब बहुत बड़ी महामारी फैल गई इजरायलियों के अंदर, बहुत सारे लोग 14,000 लोग मर गए, तो उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे चंगा किया कि वहां मूसा गया और मूसा जाकर कह रहा कि वहां पर प्रार्थना करने लगा। और जब परमेश्वर ने उनके गुस्से को कह रहा अपने गुस्से को जब शांत करना था तो उनको बताया था, कह रहा जो लोग भटक गए थे परमेश्वर से, कह रहा कि वो लोग जो परमेश्वर को छोड़कर पेड़ों पत्थरों में चले गए थे, तो परमेश्वर ने उन लोगों को सिखाने के लिए कहा, कहता है कि इनका विश्वास बढ़ा यार, इनको पता ही नहीं है कह रहा कि परमेश्वर चमत्कार करता है। तो उस समय में परमेश्वर ने कहा कह रहा कि वो लोग छड़ी रखते थे, अपनी छड़ी डंडा रखते थे एक पास में। जैसे बहुत सारे लोग गांव के लोग जब चलते हैं तो वो डंडा रखते हैं पास में, तो ऐसे वो छड़ी रखते थे उस समय में पुराने नियम में। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा मूसा को, कह रहा कि इन सबसे 12 लोगों से छड़ी लेकर आ, 12 लोगों से ऐसी छड़ी लेकर आ और कह रहा उन पर नाम लिख दे सबका, और एक छड़ी पर हारून का नाम लिख दे। और उस समय में 12 नाम उसने उस छड़ी पर लिख दिए। और उस छड़ी पर लिखने के बाद उसने कहा कह रहा कि तू उस छड़ी को रख दे, और रख कह रहा कहां रखेगा, कह रहा वहां रखना प्रार्थना वाले कमरे में जहां इंसानों से परमेश्वर बात करता है। किस कमरे में रखेगा उस छड़ी को, हम पढ़ेंगे जरा इसके 17 के 4 को पढ़ेंगे। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू, उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, साक्षी जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं। हाँ, कह रहा है उस मिलाप वाले तंबू में रख दे जहां मैं इंसानों से बात किया करता हूं, वो छड़ी वहां रख दे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट्स आपकी खराब आ रही हैं, आप मिलाप वाले तंबू में अपने घर में कोई प्रार्थना कमरा बनाया आपने, वहां पर जाकर रखो पहले उस छड़ी को। समझो कह रहा है कि अगर आज आपके लिए कह रहा है कि अगर ये मान लो कि ये कोई कपड़ा है और मैं कह रहा हूं ये रिपोर्ट है आपकी, और इसी समय आपकी रिपोर्टें खराब आ रही हैं, तो आप इसी समय कमरे में जाओ और इस रिपोर्ट को परमेश्वर के सामने रखो प्रार्थना रूम में। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि वहां पर उसने उनको सिखाया, बोलता है कह रहा है कि प्रार्थना रूम के अंदर उसने वहां पर उस डंडी को रखा और बोलता है कह रहा है इस डंडी को प्रार्थना रूम में रख दे। जब हम 17 के 8 को पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहा है जितनी भी डंडियां थी वहां पर, हाँ पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा हाँ। कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, हाँ। उसमें कलियां फूट निकली
अर्थात उसमें कलियां लगी। हालेलुया। देखो यहां पर लिखा करें कि दूसरे दिन जब उठाने के लिए गया मूसा छड़ी, तो उस समय में वहां पर उस छड़ी पर कलियां निकल पड़ी, फल लग गए, और उसी समय लोग देखकर हैरान हो गए। सारी छड़ियों पर नहीं, सिर्फ एक छड़ी थी, वो हारून की छड़ी। इसका मतलब कि बताया कि हारून के अंदर विश्वास को देखा मैंने, और तुम्हारे अंदर विश्वास को नहीं देखा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करने तो आते हैं घंटों घंटों, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठते। प्रार्थना करते हुए बस टाइम पास कर रहे होते हैं। पास्टर जी ने कहा 1 घंटा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। हाँ 1 घंटा हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ख्याल कहीं और चल रहे होते हैं। लेकिन अपना ख्याल, अपना दिमाग करा यहां पर हो सकता है, करा यहां पर, करा डंडा, करा पेड़ के साथ, ये पेड़ के साथ, जड़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, ये अट के अलग हो गया था। उस डंडे की बात कर रहा हूं, जड़ नहीं है। आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, जड़ ना हो, आपके पास कोई दवाई ना हो, लेकिन आज आपके पास कि कोई उम्मीद ना हो, कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, कोई जड़ ना हो आपकी। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि अगर आज आप मेरी बात पर भरोसा रखोगे, विश्वास करोगे, 2 काम करोगे, अपने प्रार्थना में, सुबह शाम प्रार्थना में बैठोगे विश्वास के साथ, और प्रार्थना से बाहर निकलने के, रूम से निकलने के बाद विश्वास की बातें मुंह से निकालोगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी डालियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, तुम्हारे बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां फिर से जवान होंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।